के हिसाब से सबको उसको हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन ये हिस्सा देने का काम कौन करेगा, ये हमें आपको जानने की जरूरत है। हमारा हिस्सा हमें मिले, हमारे बच्चों का हिस्सा उन्हें मिले, हमें इज्जत सम्मान से रहने का इस देश में हक मिले। ये हक कौन देगा, ये आपको अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। अगर हम किसान हैं, हम चाहते हैं कि हमें खाद बीज सस्ते मिले, हमारी उपज की कीमत हमें सही मिले, सिंचाई के लिए बिजली हमें फ्री मिले, हमारे बच्चों को एक समान शिक्षा मिले, अनिवार्य शिक्षा हो, पाठ हो और फ्री शिक्षा हो। ये सब कौन करेगा? अगर हम छोटे दुकानदार हैं, किसान हैं, हम छोटा सा कर्ज लेने हैं, रोज हमारे दरवाजे में तहसीलदार और अमीर पहुंचता है, हमारा कर्जा माफ हो, ये कौन करेगा? ये आपको जानने की और समझने की जरूरत है। हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारी बेटियों से रेप होता है। हम थाने में जाते हैं, थाने का इंस्पेक्टर नहीं सुनता, सीओ नहीं सुनता, सर्किल का जिले का कप्तान नहीं सुनता। हम सोचते हैं कि शायद इंस्पेक्टर, सीओ, कप्तान शायद गलत हो। आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर थाने का इंस्पेक्टर सुनता किसकी है? क्या उसी की सुनता है क्या जिसको वोट दे करके जिताते? जिले का कप्तान सुनता किसकी है? क्या उसी की सुनता है क्या जिसको वोट दे करके जिताते? अगर हमें खाद बीज सस्ती चाहिए, हम चाहते हैं हमारा कर्जा माफ हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, तो ध्यान से सोचिए, क्या ये वही करता है क्या जिसको वोट दे करके 14 तारीख को जिता करके विधानसभा में भेजने वाले? अगर ये वही करता है तो आपको अपने और अपने बच्चे की किस्मत का फैसला करना है 14 तारीख। आप सोचते हैं कि वोट ऐसे है, वोट का मामला आया, किसी ने 500 में दे दिया, 1000 में दे दिया, दारू की बोतल में दे दिया, लेकिन इस वोट से तो सरकार बनती है, राजा बनता है। जो राजा हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भाग्य विधाता होता है। जिस दिन आपको अपनी वोट की कीमत को समझ में आ जाए, उस दिन आपके और आपकी बच्चों की किस्मत बदल जाए। लेकिन जब तक आपको अपनी वोट की कीमत समझ में नहीं आती, 75 साल बाद भी हमारी किस्मत नहीं बदली, और आने वाले कितने 75 साल हो जाएंगे, हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस देश में हमें हक हकूक मिले, अधिकार मिले, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, हमने आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, और मुसलमान भाई के तो कुरान में भी है कि मजलूम मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं। अगर हमें हक अधिकार लेना है तो जो हम मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको हमको मिल करके जालिम का मुकाबला करना। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा है, हिंदुत्व के नाम पर सरकार आई। मैंने एक दिन पूछा कि भाई पिछड़ों ने वोट दिया, दलितों ने वोट दिया, उनको बच्चों को रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, तो मुझसे कहने लगे 5 किलो अनाज तो देते हैं, गैस सिलेंडर चूल्हा तो हमने दिया है, और ज्यादा दिक्कत हो तो हमने भगवान का घर बना दिया है, पूजा कर लेंगे, बात खत्म। क्या इसी से पेट भर जाएगा? क्या एक कॉलोनी गैस सिलेंडर से हमारे बच्चों की जिंदगी पार हो जाएगी? क्या हम नहीं चाहते हैं हमारा बच्चा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो वोट दे करके जहां उनको भेजा है, वोट दे करके वहां आपको गणेश साहब को भेजना पड़ेगा, तब आपकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए साथियों, समय कम है, बहुत सारी बातें कहने का नहीं है, बहुत सारे साथी तो आप लोग मेरी बातों को सुने हुए हैं। मैं इतने कहूंगा कि ये चुनाव अपने और अपने बच्चे के भविष्य का है, खाली नेतागिरी का, शान शौकत का नहीं है, थाने की सिफारिश तक का नहीं है। ये अपनी बेटे और बेटी की किस्मत का फैसला करना है 14 तारीख को। जिस देश का राजा अच्छा होता है वो देश तरक्की के रास्ते पर जाता है, वो प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाता है, और जिस देश का राजा अच्छा नहीं होता वो देश और प्रदेश कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता। आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा, और 5 साल पहले समाजवादी पार्टी को भी देखा। एक हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के सत्ता में जाती है और हमारे बच्चों का हक छीनती है,
दूसरी कहती है मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, समाजवादी हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपका ध्यान करूंगा। और जब हम पिछड़ों के नाम पर, मुसलमान भाइयों के नाम पर वोट दे देते हैं, जब वो सत्ता में जाते हैं समाजवादी के नाम पर, तो वो सबकी सरकार नहीं रहती, वो कुछ लोगों की सरकार होती है। जब सिपाही बनने का नंबर आता है, दरोगा बनने का नंबर आता है, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम बनने का नंबर आता है, तो मुसलमान और पिछड़े नहीं नजर आते, फिर उनको कुछ लोग नजर आते, फिर वो कुछ लोगों की सरकार हो गई। मैं कहता हूं कि भाई बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, लेकिन हिस्से की बात हो, हक की बात हो। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे को भी सिपाही बनना चाहिए, उसको भी दरोगा बनना चाहिए, उसको भी तहसीलदार और एसडीएम बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और जो लोग कहते हैं कि हम खाली हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं, समाजवाद के नाम पर हमको वोट दे दो, क्या उन लोगों को वोट देना चाहिए? देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। इसलिए 14 तारीख को मेरी आपसे अपील है कि हमारे जो गणेश शंकर शाक जी हैं, राजागंज के प्रत्याशी, चुनाव निशान गैस का सिलेंडर, इनके सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं, अपना आशीर्वाद दिए। एक बात और आपसे मैं कहता हूँ, सिनोर साहब के टिकट का भी कटी है, उसका भी बदला लेना है। आप लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना? हाँ, उसको जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया, जमीन उमीन बेच के उसका पैसा खर्चा करा दिया और बाद में उसको जिला पंचायत भी हरा दिया कि नहीं हरा दिया, और उसका टिकट भी काट दिया। इसलिए उसका भी बदला लेना है। और एक बात कहूं कि जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव में होते हैं वो तो नाम के होते हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। जब आप बीजेपी के खाते में वोट डालिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप बीजेपी के खाते में वोट डालेंगे तो वो वोट यहाँ के प्रत्याशी को मत देखिए, वो योगी को मिलेगा और मोदी को मिलेगा। जब आप समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे तो अखिलेश यादव जी को वोट मिलेगा, और उनकी सरकार का 5 साल पहले याद कर लो कैसा हाल था। जब आप बीएसपी के खाते में वोट डालेंगे तो वो सतीश मिश्रा और मायावती जी को मिलेगा, और जब जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालेंगे तो बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, अयूब को मिलेगा, रामचंद्र कश्यप को मिलेगा और ओवैसी को मिलेगा। इसलिए आपको अपना वोट ये मान कर देना है कि ये प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहा है, खाली गणेश ठाक नहीं लड़ रहा है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं अपील करूंगा, हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के घटक दल के साथी आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी वो आए और जितना जल्दी अपील कर सके कम समय में अपनी अपील करें हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात तो ज्यादा नहीं होगी, मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखो छतों में देख लो, उधर भी देख लो, इधर भी देख लो, और पीछे भी आगे भी जितने भी लोग ये दिख रहे हैं, इतनी भारी तादाद में साहब को मानी बाबू सिंह कुशवाहा को जन समर्थन इस प्रदेश में मिल रहा है कि ये मान के चलो ये सीट दातागंज तो आपकी जीतेगी ही, और पूरे प्रदेश में यही हाल है। विपक्षी पार्टियां और सत्ता की पार्टियां बौखला गई हैं, हमला करने लगी हैं, लेकिन साहब ने कहा डरने की बात नहीं है, इस धरती में रहने वाला व्यक्ति एक दिन जरूर जाएगा और समाज के लिए मेरा एक एक कचरा खूंचता रहेगा। मैं कभी डरने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा एक इंतजाम है रामचंद्र कश्यप का, डरो मत, जाओ गैस सिलेंडर के सामने वाली बटन दबाना और तुम्हारा हाथ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा दिला के रहेंगे थाना में, और किसानों का, बहन बेटियों का, माताओं बहनों का और छात्रों का अधिकार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा दिलाने का काम करेगा। और पुराने